students. So in the previous lecture we were talking about different topics. Okay, we did talk about the numericals related to linkage also. Okay, so in today's lecture we are going to talk about linkage. Okay, so now to understand linkage properly, okay, the genes which are closely related are going to be linked. ये बात आपको clear हो जानी चाहिए. ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लोकेटेड है अगर वो एकदम पास में है तो जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज होगा क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. और अगर जो जीन्स अवेलेबल है क्रोमोसोम के ऊपर उनका डिस्टेंस काफी दूर है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ये बात प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी थी. ठीक है, सो नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट विद द लिंकेज. बट बिफोर वी टॉक अबाउट लिंकेज वी शुड बी नोइंग दैट मेंडेलियन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है, ओके, वो रेशियो क्या है? सो दैट इज 1:1:1:1:1. ये रेशियो ये आपको पता होना चाहिए. डाइहाइब्रिड मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है? 1:1:1. ठीक है, और दूसरी बात डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है? डाइहाइब्रिड का रेशियो होता है 9:3:3:1. ठीक है, दिस इज व्हेन लिंकेज इज नॉट टेकिंग प्लेस. सो इफ लिंकेज इज टेकिंग प्लेस, लिंक मतलब अगर आपको लिंकेज समझना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अगर मैं टेस्ट क्रॉस करता हूं लिंक्ड जीन्स के साथ तो रेशियो चेंज हो जाएगा. अगर मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस करता हूं और लिंक्ड जीन्स अगर अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा. ठीक है, दोनों केसेस में इफ आई टॉक अबाउट लिंक्ड जीन्स, यहां पे लिंक्ड जीन्स की बात नहीं करी, यहां पे नॉर्मल जीन्स दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए यहां रेशियो अवेलेबल है. बट इफ आई टॉक अबाउट लिंक्ड जीन्स, रेशियो टेस्ट क्रॉस का रेशियो चेंज हो जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो भी चेंज हो जाएगा. तो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. सो लिंकेज I'll talk about complete linkage. ठीक है, so let's assume there are two genes for a plant. Assuming two genes for a plant, any of the plants, that is for understanding. ठीक है, so यहाँ पे दो जीन्स कौन से मैं करूंगा, one is going to be for the flower color and pollen shape. फ्लावर कलर एंड पोलन शेप की अपन बात करेंगे. तो डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा है, लेट्स सी. सो फ्लावर कलर में वी हैव ब्लू एज डोमिनेंट एंड रेड एज रिसेसिव, एंड पोलन शेप में वी हैव लॉन्ग एज डोमिनेंट एंड राउंड एज रिसेसिव. ठीक है, तो अल्फाबेट्स तो आपको पता है कौन सा अल्फाबेट्स लेने हैं. दिस आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, दिस आर रिसेसिव कैरेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्लीट लिंकेज. ठीक है, सो नाउ मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम को किस तरीके से दिखाते हैं. तो क्रोमोसोम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. इफ देयर इज अ प्लांट विथ सो यहाँ पे देयर इज कैपिटल B, कैपिटल L, स्मॉल b, स्मॉल l. ठीक है, अगर इस तरीके से जीन्स लोकेटेड है क्रोमोसोम्स के ऊपर, दिस इज द पेरेंटल प्लांट F1 हाइब्रिड. ठीक है, अब इसका अगर टेस्ट क्रॉस करते हैं, इसको दो चीज में अपन देखेंगे. टेस्ट क्रॉस एंड F2 जनरेशन. ठीक है, इसका टेस्ट क्रॉस करके देखेंगे और इसकी F2 जनरेशन देखेंगे. सो व्हाट आर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग इफ यू टॉक अबाउट कंप्लीट लिंकेज. ठीक है, दिस इज द F1 हाइब्रिड. ठीक है, मतलब पेरेंटल क्रॉस होने के बाद ये F1 हाइब्रिड बना है. इसका टेस्ट क्रॉस करके देखेंगे और इसका F2 जनरेशन निकाल के देखेंगे. तो टेस्ट क्रॉस में आपको पता है क्या करना होता है. दूसरा जो आप प्लांट लोगे इट शुड बी रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स. ठीक है,
वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, I'll keep it here, ठीक है। So if I take it recessive for both the characters, okay, let's take another color, red ले लेते हैं, ठीक है। So it should have small b on both the sides, small l on both the sides, ठीक है। इनको क्रॉस कराना है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द गैमेट्स। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे एज देयर इज कंप्लीट लिंकेज, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कोई दूसरा गैमेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं गैमेट। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ, बिकॉज ऑफ कंप्लीट लिंकेज देयर इज ओनली 1 2, और यहाँ पे तो एक ही टाइप का है, रेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल, और यहाँ पे आएगा कैपिटल बी, स्मॉल एल, ठीक है। सो दिस आर गोइंग टू बी द गैमेट्स। अगर यहाँ पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स क्या होते हैं, यानी केस में देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमेट्स। यहाँ पे 2 ही गैमेट बने हैं, तो जो दूसरे 2 गैमेट्स बनते हैं मैं यहाँ दिखाता हूँ, जो बने नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पे लिंकेज है, देयर इज लिंकेज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे जो 2 गैमेट्स एक्स्ट्रा बनने वाले थे, दैट वुड हैव बीन कैपिटल बी एंड स्मॉल एल एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल एल, बट दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिंकेज। अपन लिंकेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये गैमेट बने, 2 यहाँ से बनेंगे, एक यहाँ से बनेगा, एज देयर इज लिंकेज we only get 2 gametes out of it. Now F2 generation, अच्छा ये this is the test cross we are talking about। first जो test cross करनी थी इसलिए recessive लिया है अपन ने। so this is test cross। Mendelian test cross का रेशियो क्या होता है, 1:1:1:1 रेशियो होता है। ओके यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या रेशियो आएगा। सो यहाँ पे जो जनरेशन आएगी, this goes with this and this goes with, I should take a red color with this, ठीक है। so यहाँ पे लिखेंगे this is going to be capital B with capital A going with small b small a, and this is small b small a going with small b small a, ठीक है। ये 2 आउटकम मिलेंगे आपको, this 2 are the outcomes। This is going to be what? This is going to be red and round, ये दोनों रेसेसिव साथ में। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल बी है, सो दिस इज गोइंग टू बी ब्लू एंड लॉन्ग, ठीक है। तो आंसर क्या रहा है यहाँ पे जो रेशियो इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी 1:1 का रेशियो। किसका रेशियो, 1:1 का रेशियो। बट यही चीज को अगर आप कंपेयर करते हो मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस के साथ, तो जो रेशियो आता था 1:1:1:1:1 रेशियो आता था, बट यहाँ पे जो रेशियो है दिस इज 1:1। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कोई नई वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, दिस आर दी पेरेंटल वेराइटीज, दिस आर दी पेरेंटल वेराइटी। तो मैं बोल सकता हूँ 100% ऑफ प्रोजेनी इज पेरेंटल टाइप। तो लेट्स पुट इट हियर, 100% progeny is parental type, ठीक है। only when there is complete linkage taking place, ये तो नॉर्मली आपको ये वाला रेशियो मिलने वाला था 1:1:1 का रेशियो, ठीक है। सिंपल एंड इजी। so this is showing complete linkage because there is no new varieties formed। 100% प्रोजेनी क्या है, पेरेंटल है। डन। फिर क्या करना है अपन को, इसका F2 जनरेशन जो था, F2 जनरेशन निकालना है, ठीक है। सो F2 जनरेशन जो है उसको मैं क्या करूंगा, आप इसको सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, इसको सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तो मैं रब करता हूं, नाउ दिस इज गोइंग टू बी सेल्फ क्रॉस्ड, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज द पार्ट ऑफ F2 जनरेशन। अभी टेस्ट क्रॉस किया था, अभी सेल्फ क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन के साथ।
तो F2 जनरेशन का ये जो प्लांट है इसे क्रॉस कराते हैं किसके साथ, सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो सेल्फ क्रॉस में सेम लिखना पड़ेगा मुझे, दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है, डन। अभी यहां पे भी गैमेट्स की बात कर लेते हैं, कौन से गैमेट्स बनेंगे। सो गैमेट्स की बात करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल B कैपिटल L, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल b स्मॉल l, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दो गैमेट्स बनेंगे दे वुड हैव कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l, दिस इज कैपिटल B कैपिटल L एंड दिस इज स्मॉल b स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे भी as we are talking about complete linkage, we are not going to show the crossing over taking place। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता, ठीक है, और ये जीन्स अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं होते तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनते हो गैमेट कौन से बनते, तो लेट्स सी यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, यहाँ से कितने गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ से एक बंदा कैपिटल B कैपिटल L बनता, दूसरा बंदा कैपिटल B स्मॉल l बनता, तीसरा बंदा स्मॉल b स्मॉल l एंड स्मॉल b कैपिटल L। ये चार टाइप ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता, बट एज देयर इज कंप्लीट लिंकेज only two types of gametes are being formed, two types of gametes are being formed, same goes for this one। तो टोटल यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन कितना होता, यहाँ पे 4 गैमेट्स बनते, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और इसके साथ भी 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते, बिकॉज नाउ इट इज लिंकेज, यहाँ पे ओनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, सिर्फ 2 ही गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ओके, सो नाउ व्हाट डू आई गेट हियर, अभी जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, so this going with this going with this, that is capital B capital L and capital B capital L, ठीक है। this can go along with this one as well, so this is going to be like capital B capital L and small b small l, कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है। We done with both of this, now let's talk about this one। so यहाँ क्या मिलेगा मुझे, b red so let's talk about this one। so this is small b small l capital B capital L and this is small b small l and this is small b small, ठीक है। तो 4 आउटकम्स मिलेंगे, 1 2 3 4। so now this is going to be what, this one is going to be capital B है, तो ये हो जाएगा, I'll write this down, मैं ऊपर लिखता हूँ। so this one is going to be blue and long pollens, ठीक है। this one is going to be again blue and long pollens, this one is going to be blue and long pollens, ठीक है, and this one is going to be, this is long, I'm sorry, red and round pollens, ठीक है, यही देखने को मिलेगा। so कैपिटल B कैपिटल L
कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, यहाँ पे देयर इज स्मॉल बी स्मॉल एल, कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। सो फिनोटिपिक रेशियो अगर आप चेक कर रहे हो तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है? सो दिस इज गोइंग टू बी 3:1 रेशियो, है ना, बिकॉज 3 आर व्हाट, ब्लू लॉन्ग एंड 1 इज रेड राउंड, ठीक है। अगर जीनोटिपिक रेशियो आप देख रहे हो तो जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या देखने को मिलेगा? सो जीनोटिपिक रेशियो दिस इज 1, ये दोनों रेशियो सेम है, सो 1:2:1 रेशियो देखने को मिलेगा अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखते हो तो। I'll put it here 1:2:1, ठीक है। दिस इज 1, दिस बोथ आर 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। सो 3:1 जो रेशियो है, आप जब बात करते हो डाइहाइब्रिड क्रॉस की, अपन जब बात करते हैं मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो उसमें जो रेशियो होता है वो रेशियो है 9:3:3:1। बट जब आप यहाँ पे दिस इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, आप परफॉर्म कर रहे हो कंप्लीट लिंकेज के साथ, जो रेशियो है वो रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो इज 3:1। अभी 3:1 अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर आप रिकलेक्ट करो तो 3:1 रेशियो आपका किस में आता था? सो 3:1 आपका रेशियो आता था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। 3:1 was the ratio for monohybrid cross, बट यहां पे तो मैंने परफॉर्म किया है डाइहाइब्रिड क्रॉस, बट बिकॉज ऑफ कंप्लीट लिंकेज जो आंसर आपको आएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ओके, दिस इज अ नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस विदाउट लिंकेज और दिस इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस विथ लिंकेज, तो जो आंसर आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है दैट इज 3:1 and this ratio is resembling what? It is resembling the monohybrid cross, ठीक है, सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया। तो भले मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया है बट बिकॉज ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, द रेशियो ऑफ द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज रिजेंबलिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नाउ let's put down some important points regarding the linkage. So now you have a very clear idea कि linkage की वजह से जो भी रेशियो होता है रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। So let's talk about some important points about linkage. जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम के, काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। So if I talk about complete linkage, important points about linkage. Important points about linkage, ठीक है। So first point to be remembered is if there is no linkage, अगर linkage नहीं है, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे that was without linkage. So if there is no linkage between two genes, then there is production of 4 types of gametes. If there is no linkage, if there is no linkage between genes, or to be more specific, between two genes. If there is no linkage between two genes, then there is production of four types of gametes. There is production of 4 types of gametes. This is very important point. कितने gametes बनेंगे? 4 types of gametes बनेंगे, ठीक है। So if there is no linkage, that means the genes are located far away between two genes, then there is production of 4 types of gametes. कितने types of gametes बनेंगे? 4 types of gametes बनेंगे। और एक और important बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो 4 टाइप के gametes बनेंगे, they are going to be
द पैरेंटल कॉम्बिनेशंस एज वेल एज द रिकॉम्बिनेंट्स वन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा द पैरेंटल कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू इक्वल द recombinant combinations। ठीक है, the parental combination is going to equal the recombinant combination। ठीक है, now if I talk about if there is linkage taking place, अगर linkage हो रही है तो उस केस में क्या होगा? So let's put it as if incomplete linkage takes place। Let's say if incomplete linkage takes place, if phase between two genes। ठीक है, so how many gametes are going to be formed? There is formation of 4 gametes again, 4 types of gametes, 4 types of gametes formed। ठीक है, सो क्या याद रखेंगे? अगर if there is incomplete linkage taking place between the two genes, there is formation of 4 types of gametes। ठीक है, यहाँ पे भी 4 टाइप है, यहाँ पे भी 4 टाइप है, बट द डिफरेंस इज the parental combinations are going to be more than the recombinant combinations। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरेंटल से ज्यादा कौन होगा? रिकॉम्बिनेंट होगा। पेरेंटल से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होगा। ठीक है, और अगर कंप्लीट लिंकेज होता है, if complete linkage occurs between two genes, if complete linkage occurs between two genes, तो यहां कितने gametes बनेंगे? So there is formation of 2 types of gametes, 2 types of gametes। ठीक है, और दोनों gamete they would resemble the parent, one gamete would resemble the father, another gamete would resemble the mother। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं if complete linkage is taking place, 2 types of gametes are taking place and they are going to be 100% parental combination, 100% parental combinations, 100% parental combinations। ठीक है, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। अगर लिंकेज नहीं है तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, 50% वुड बी द पेरेंट, 50% वुड बी द रिकॉम्बिनेंट वंस। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो भी 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, बट द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू बी मोर देन द रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस। और अगर कंप्लीट लिंकेज है, मतलब देयर इज नो, द जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, है ना, तो उस केस में तो सिर्फ 2 ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, वन इज गोइंग टू बी द फादर टाइप, अदर इज गोइंग टू बी द मदर टाइप, एंड दैट इज गोइंग टू बी 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो लेट्स गो थ्रू सम न्यूमेरिकल्स। So these are very important points because as we are preparing for the competitive exams, ये जो छोटे छोटे points है ये काफी important है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने से बेटर है कि आप इसको conceptually समझो, understand करो, तो इसका application आप कर पाओगे। Okay, so let's talk about, let's say there's a genotype of a plant
ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइप ऑफ गैमीट्स टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है, एंड द ट्विस्ट इज 3 केसेस में 3 different scenarios. Find the types of gametes when there is no linkage, ठीक है, find the type of gametes when there is incomplete linkage. And find the type of gametes when there is complete linkage. ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से बातें सुनी जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, सो इसका आंसर आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो अगर मैं नो लिंकेज की बात करता हूं तो एक फॉर्मूला अपन ने पहले ले रखा है, द फॉर्मूला इज 2⁻n। क्या है? 2⁻n फॉर्मूला है, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कितना नंबर है हेटेरोजाइगोट्स का, दिस इज सेम, दिस इज होमोजाइगोट्स, दिस आर होमोजाइगोट्स, बट 1, 2 and 3 आर हेटेरोजाइगोट्स। फॉर्मूला याद होगा आपको। तो यहाँ पे 3 हेटेरोजाइगोट्स है, तो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा 2⁻3। दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? दिस इज गोइंग टू गिव मी 8 टाइप्स ऑफ gametes being formed। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ gametes being formed। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, अब इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं। तो अभी जो आपने आगे पढ़ा तो उसमें क्या था? नंबर ऑफ जो गैमेट्स बनेंगे दे आर गोइंग टू बी सेम एज दी नो लिंकेज वाला केस, है ना? द नंबर ऑफ गैमेट्स आर गोइंग टू बी सेम एज दी नो लिंकेज अकरिंग टेकिंग प्लेस, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू बी मोर। तो मैं कैलकुलेट करे बिना आई कैन सिंपली पुट यार यहाँ पे, क्योंकि अगर लिंकेज नहीं हो रहा है तो 8 टाइप के गैमेट बने, तो अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो उसमें भी क्या बनेगा? 8 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा, याले केस में देयर इज गोइंग टू बी 50% पेरेंटल एंड 50% रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, 50% ओके रिकॉम्बिनेंट। यहां पे क्या होगा? यहां पे जो मैंने बताया, द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी मोर देन द रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लो आप लोग। दोनों में टाइप्स ऑफ गैमेट्स सेम है, बट पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहां ज्यादा है और यहां पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन सेम है। ठीक है, अब कंप्लीट लिंकेज की अगर बात करते हैं तो कंप्लीट लिंकेज में क्या बात हुई? अपनी बात ये हुई कि जो गैमेट्स बनेंगे दे आर गोइंग टू रिजेंबल दी पेरेंट। ठीक है, एक मदर को रिजेंबल करेगा, एक फादर को रिजेंबल करेगा। ओके, तो एज दे आर क्लोजली लिंक्ड, ये पूरा क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, तो आई टेक केयर 2n, जहां पे n इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 1। ये पूरा एक ही रहेगा ना, बिकॉज दे आर क्लोजली लिंक्ड। तो उस केस में कंप्लीट लिंकेज है, तो मतलब ये सब एक दूसरे के पास पास में है, क्रोमोसोम के ऊपर इन जीन्स की पोजीशन काफी क्लोज है, तो सेपरेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो आई टेक 2n, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 1 में लूंगा तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड? 2। सो देयर आर 2 types of gamete formed. Okay, so one is going to be the father type, another is going to be the mother type.
सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. Let's say ठीक है, दिस इज अ जीनोटाइप. अब आपको यहां पे याद रखना है, यहां पे ट्विस्ट ये है कि जो लिंकेज है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर लिंकेज है, ठीक है, इसके बीच में लिंकेज नहीं, इन दोनों के बीच में लिंकेज है, ठीक है. तो क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ गैमीट्स. सेम बात करूंगा. इनकम्प्लीट लिंकेज तो मैं नहीं बोल, सॉरी नो लिंकेज तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इनके बीच में लिंकेज दिखा रहा हूं, ठीक है. पर यहां पर अपन कंसिडर कर लेते हैं इफ देयर इज नो लिंकेज. एक केस लेते हैं कि नो लिंकेज. सो नो लिंकेज फॉर्मूला क्या है आपको? तो फॉर्मूला इज वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स. अगर लिंकेज नहीं है, ठीक है, मैं आपसे हटा देता हूं. तो यहां पे क्या फॉर्मूला आएगा? 2⁻³ बनेगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 टाइप्स ऑफ गैमेट. ठीक है. अभी अगर पूछा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में भी आपको पता है कितना रहेगा? 8 टाइप्स ऑफ गैमेट ही रहने वाले, ठीक है. अब इफ इट इज आस्क्ड देयर इज कंप्लीट लिंकेज बिटवीन, सबके बीच में नहीं बता रहा है, बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में ही लिंकेज है. स्टार्टिंग वाला जो न्यूमेरिकल देखा उसमें पूरे जो था क्रोमोसोम उस सब में लिंकेज था, बट यहां पे ये दो जीन के बीच में अगर लिंकेज अवेलेबल है तो इसमें कंप्लीट लिंकेज वाले केस में कितने गैमेट्स बनेंगे? तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये एक हेटेरोजाइगोट है और ये दोनों तो लिंक्ड है. सो इन दोनों को कंसिडर किया जाएगा. दिस बोथ आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वन एंड दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वन, क्योंकि ये तो क्लोजली एसोसिएटेड है ना. तो ये एक ग्रुप को रिजेंबल करेगी, ये दूसरे ग्रुप को रिजेंबल करेगा, ठीक है. सो द फॉर्मूला यूज करेंगे अपन. सो दैट इज गोइंग टू बी 2⁻n. यहां पे n की वैल्यू क्यों आ जाएगी? 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है. तो यहां पे क्या मिलेंगे? 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड. 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे. क्यों 4 टाइप के? क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है. अगर ये तीनों लिंक्ड होते हैं तो मैं 2⁻1 लिखता, बट ये दोनों लिंक्ड है, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 1 यूनिट एंड दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अनदर यूनिट. तो 1 + 1 2, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिया? n की जगह पे मैंने 2 लिया. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. सिंपल एंड इजी. सो नो लिंकेज का आंसर आपको पता है, इनकम्प्लीट लिंकेज का आंसर आपको पता है और कंप्लीट लिंकेज का भी अब आंसर आपको पता है, ठीक है. सो दिस आर द वेरी सिंपल फॉर्मूलाज, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. तो कंसेप्चुअली आपको इन चीजों में काफी क्लियर रहना है, ठीक है. आप इसको रट्टा नहीं मार सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन द प्रॉपर वे, ठीक है. सो वंस यू गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये कंसेप्ट आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the new details regarding the chapter. ठीक है. So आज के लिए ये न्यूमेरिकल्स अगर आपके मॉड्यूल में है या फिर आपके रेफरेंस बुक में है तो आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो और अगर कोई डाउट आता है तो ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है. So I'll keep this much. In the next lecture we'll move ahead and talk about more details. ठीक है. चलो बाय बाय.